क्लास 12th बुक विस्टास चैप्टर 2 द टाइगर किंग, जिसके राइटर हैं कल्कि। ये कहानी है एक राजा की, जिलानी जंग बहादुर, जो महाराज थे प्रतिबंधपुरम के। उन्हें द टाइगर किंग भी कहा जाता था। कहानी को 8 पार्ट्स में समराइज कर दिया गया है। सबसे पहला पार्ट है बर्थ ऑफ टाइगर, मीन्स टाइगर किंग। जब टाइगर किंग पैदा होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, 10 दिन का। तो सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं और वो प्रोफेसी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि ये योद्धाओं का योद्धा बनेगा, मतलब एक बहुत बेहतर योद्धा बनेगा। लेकिन इसकी जो मृत्यु होगी वो एक टाइगर के हाथों होगी। तो 10 दिन का बच्चा होता है, वो बोल पड़ता है कि आने दो, टाइगर्स को देख लूंगा मैं, या अब मैं सारे टाइगर्स को मार डालूंगा। लेट टाइगर्स बिवेयर। सेकंड पार्ट है फियर टर्न्स इनटू ऑब्सेशन। अब वो जो बच्चा होता है, जब वो बड़ा होता है तो उसे उस प्रोफेसी के बारे में पता होता है। वो क्या करता है, वो टाइगर से डरने की बजाय टाइगर्स को मारकर फेट को चैलेंज करने का डिसीजन लेता है कि मैं अपनी मौत को जीत लूंगा, मैं सारे टाइगर्स को मार डालूंगा। थर्ड पार्ट है बैन ऑन टाइगर्स हंटिंग। वो महाराज बनता है, वो क्या करता है, वो बैन लगा देता है कि मेरे अलावा कोई और टाइगर्स को नहीं मारेगा। फोर्थ पार्ट मिशन। उसका मिशन हो जाता है कि अब उसने 100 टाइगर्स किल करने हैं, क्योंकि वो पहला टाइगर मारता है। वो वहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं स्टेट के, उनके पास वो मैसेज भिजवाता है। तो वो कहता है आपका तो आपकी जो डेथ होगी वो 100th टाइगर से होगी। तो उसका मिशन हो जाता है कि अब मैंने 100 टाइगर्स मारने ही मारने हैं। वो अपने स्टेट के सारे टाइगर्स मार देता है। 70 टाइगर्स को मारने के बाद टाइगर खत्म। अब वो देखता है और टाइगर्स कहाँ से मारूं। नेक्स्ट पार्ट मैरिज फॉर टाइगर्स। अब वो शादी करता है। क्यों करता है, कि उसने टाइगर्स और मारने हैं। तो वो ऐसी स्टेट की लड़की चाहता है जहाँ पर बहुत टाइगर्स हो, ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके। अब वो 99 टाइगर्स मार देता है। 100वां टाइगर उसे मिलता नहीं। बाद में एक सर्कस के टाइगर को वहाँ छोड़ दिया जाता है, जिसको वो शूट करता है, पर बुलेट मिस कर जाती है। वो क्या होता है, बेहोश हो जाता है टाइगर। राजा को लगता है उसने मार दिया। ऑफिशियल देखते हैं कि ये तो मरा नहीं है। वो उसे शूट करते हैं और कह देते हैं झूठ मूठ राजा को कि हाँ वो मर गया है। बाद में तो टाइगर मर ही जाता है, पर वो बताते हैं झूठ मूठ कि वो राजा के हाथों से ही मर गया है। अब क्या होता है, राजा के बेटे का तीसरा बर्थडे होता है। वो एक अलग ही टॉय लेना चाहता है। वो मार्केट में देखता है तो उसे क्या मिलता है, एक वुडन टाइगर मिलता है। बड़ा अनस्किल्ड सा बना हुआ है, एक अनस्किल्ड आर्टिस्ट ने बनाया है। वो उसमें से लकड़ी की फांस ऐसे ऐसे निकली होती है, मतलब अच्छा सा नहीं बना हुआ होता वो कुछ 2.5 आने के 2.25 आने का होता है। 2 आनाज एंड क्वार्टर इतने का होता है। लेकिन वो सोचता है राजा को इतना कम दाम बोलूंगा तो राजा सोचेगा क्या बेकार सी चीज़ दे रहा है। वो कहता है 300 का है। वो कहता है ओके। तो राजा वो टाइगर, जो वुडन टाइगर होता है, उसको खरीद लेता है अपने बच्चे के लिए। उसमें से एक फांस, एक स्प्लिंटर, वो राजा को चुभ जाती है, और जिसकी वजह से वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, जिसकी वजह से टाइगर किंग की डेथ हो जाती है। तो इसकी आयरनी ये है कि 100 शेरों को, 100 बाघ को मारने के बाद भी जो टाइगर किंग है वो मरा बाघ से ही है, क्योंकि जो सोमा था वो तो वैसे भी नहीं मरा था। तो एक तरह से प्रोफेसी सच भी हो जाती है। और दूसरा कि इतने टाइगर्स उसने मार दिए, लेकिन वो मरा किस वजह से? मरा वो सिर्फ एक लकड़ी के खिलौने की वजह से।